देखो, एक तो मैं साफ तौर आपको क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट हर पहलू पर फेल हुई है। फाइनेंशियली इन्होंने कहा था कि हमने कोई कर्जा नहीं हम उठाएंगे, और कर्जा अभी तक 1.5 लाख करोड़ का कर्जा उठा बैठे हैं। सारे पैरामीटर्स पर ये फेल है। सबसे बड़ा फेलियर इनका है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पर और ड्रग्स पर, क्योंकि इनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट है और फेलियर है इनका। इन्होंने एक दफा भी 10 दिन में चर्चा का मौका ही नहीं दिया। जब भी हमने मांगा है चर्चा का टाइम, इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी हमारी बात। नंबर 2, जो सबसे मुझे दुखांत की बात है कि शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी आइडियोलॉजी पर इन्होंने कसम उठाई, उनके गांव से वोट टेकिंग सेरेमनी शुरू हुई 2 दफा पिछले 2 साल में। मैं मता लाया हूं कि यूनानिमसली हाउस ये मता अप्रूव करे कि शहीद आजम भगत सिंह जी को भारत रत्न से नवाजना है। इन्होंने कबूल ही नहीं किया। आप मुझे बताएं, अगर शहीद आजम भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी को जो कहते हैं मानने वाले हम लोग हैं, उनकी दस्तार जो पगड़ी है उनकी, उसको भी अपने सर पर बांधते हैं, उस पगड़ी का रंग भी शहीद आजम भगत सिंह का जो बसंती दे रखा वो है, और उसके बाद फोटो भी उनकी लगाकर रखी हुई है। मगर शहीद आजम भगत सिंह जी की सोच और इनकी सोच जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कहते हैं उसके कंप्लीटली उलट करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने ड्रग्स बहुत सारा काबू कर लिया। पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुए आपको पता ये जितने इंसिडेंट हुए इन्होंने तो किया ही नहीं। वो नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी, उन्होंने पकड़े हैं। एक सरपंच तो 19 किलो हेरोइन के साथ जो 90 करोड़ की है खेमकर में पकड़ी। आजकल में अब मजीठा में पकड़ा हुआ है जी। और सारा पंजाब ये जानता है कि जितना ड्रग पंजाब में बिक रहा है, आम आदमी की पॉलिटिकल लीडरशिप और पंजाब पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा है जी। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इनके एक सिटिंग एमपी है अनंतपुर साहब से, मालविंदर सिंह कंग साहब ने खुद कहा है कि पंजाब में जो ड्रग का व्यापार है और इलीगल माइनिंग जो हो रही है, उसमें आपके आदमी इन्वॉल्व है, आपकी लीडरशिप इन्वॉल्व है और पुलिस इन्वॉल्व है। और उन्होंने अगली बात क्या कही कि मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को दे रखी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि पैसा ये जो दोनों ट्रेड्स का है, ये सारा का सारा दिल्ली आम आदमी पार्टी के खजाने में जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेलियर। आप देखिए, कल ही हर रोज आप देखते हैं चंडीगढ़ में भी जो इंसिडेंट हुआ है 9 सेक्टर में, एक सबसे बिजीएस्ट मार्केट ऑफ चंडीगढ़ में एक नौजवान को 31 साल के नौजवान को, जो एक बॉडी बिल्डर भी था, अच्छा आदमी था, उसको उस पर आप देखो 10-11 गोली मारकर मार्केट में मार दिए। बेसिकली उसकी बैकग्राउंड तो पंजाब ही थी। जो ये मारने वाले सो कॉल्ड कहे जाते हैं, उनका भी पंजाब से ताल्लुक ही है। ये इंसिडेंट जरूर है। और चंडीगढ़ इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ पंजाब ओनली, यूटी का आप कह सकते हो, मगर जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी है। इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस फेलियर्स है, और भगवंत मान का एज यूजुअल को कमेंट ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे गैंगस्टर को पकड़ा है, हम और भी बाहर से भी ला रहे हैं। आप मुझे बताओ किसको पकड़ा है इन्होंने? एक आदमी नहीं पकड़ा गया। इन्होंने ऐलान जरूर किया था एक दफा कि हमने गोल्डी बराड़ को एफबीआई ने वहां पकड़ लिया और जल्दी पंजाब पुलिस लेने जाएगी। अगले दिन ही उसने एक वारदात कर दी थी। अब कह दिया मुझे मिस इन्फॉर्म कर दिया लोगों ने। ये तो कंप्लीट फेल है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से देखते हैं पंजाब में? पंजाब भी जो हुआ है 3 दिन का, उसको भी मैडम 5वें साल इन्वेस्ट पंजाब हुआ। आरटीआई में अभी एक प्रेस रिपोर्टर मुझे बता रही थी, इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट आई है 1,25,000 की, और आरटीआई में जो आई है 2600 करोड़ की। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? नथिंग इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। लुधियाने के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पैसा पंजाब में कमाते हैं, और जितने नए प्लांट हैं वो सारे पंजाब के बाहर के। अगर पुराने प्लांट में कहीं एक्सपेंशन हुई हो, उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। इन्वेस्टमेंट वो है कि पैसा कमाकर नया प्लांट लगाओ। पुराने प्लांट में अगर आपने 5-7 कमरे और जोड़ दिए, या अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसको थोड़ा मोटा बढ़ा लिया 5-7-10%, उस पर तो कोई आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा हुई। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स को ही आप थोड़ा सा आगे से बढ़ा रहे हो जी। तो नथिंग हैज कम अप।